हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं 10th क्लास का चैप्टर 2 उसका एक्सरसाइज 2.2 करवा रही हूँ। उसका एक क्वेश्चन करवा दिया है पिछले वीडियो में, और आज मैं सेकेंड वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ। 2.2 एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन करवा देती हूँ। तो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो ना देखा हो वो देख ले जा करके। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर तो मैं पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ, और कंप्लीट करवाने के बाद फर्स्ट चैप्टर के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। उसका वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देखोगे तो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक बच्चों, क्योंकि आप लोगों का सेशन तो चालू हो गया है। अब मैं सेकंड चैप्टर करवा रही हूँ, सेकंड चैप्टर का 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, क्या पूछा गया है, हमें क्या करना है। क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। देखो, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, और इनके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं उनका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। मतलब पहला वाला ये सम है और दूसरा वाला प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली लिखा है ना। तो सम एंड प्रोडक्ट मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो सम है और जो सेकंड नंबर है वो प्रोडक्ट है। ये हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है ये तो आप सबको पता है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमारा ये दिया हुआ है जीरोज का सम 1/4 और प्रोडक्ट -1। तो पहले हम जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा होता है ना। तो हमें अगर a b c पता चल जाए तो फिर बस हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेते हैं। तो वही हमें पता करना है। देखो, सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ऐसा ही होता है ना। तो सम ऑफ द जीरोज हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा हमारे कोफिशिएंट के साथ इसका क्या रिलेशन होता है ये आपको मालूम है, -b/a, ऐसा होता है ना। और अल्फा प्लस बीटा हमें ये दिया 1/4 इक्वल टू ये हमें दिया है -b/a। ठीक है, अच्छा अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा। अल्फा बीटा है -1। तो हम इस -1 को अगर फ्रैक्शन में, जैसे ये अपॉन में लिखा हुआ है, तो ऐसा तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a होती है ना, c/a। तो हम इसको c/a, चलो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा c/a होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, और ये हमें -1 दिया हुआ है। तो हमें a b से निकालना है। तो देखो, इसमें ऐसा करना है जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है वैसे मैं करवा रही हूँ कि इसमें देखो अपॉन में 4 है और इसमें अपॉन में 1 है। तो अगर इसको हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमें एक चीज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, देखो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/4 इक्वल टू c/a। ये चीज मिल गई हमें। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, देखो इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करें तो हम क्या पाते हैं, इसके नीचे भी a है, इसके नीचे भी a है। तो हमें ये चीज तो हमें इक्वल करनी ही होगी नीचे वाले, मतलब a एक जैसा होना चाहिए, तभी हम सारे की वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ भी a4 है, यहाँ भी a4 है। ठीक है, तो इन दोनों ही इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हम क्या पाते हैं कि a = 4 है। जब a नीचे का इक्वल हो गया तो अब b क्या हो जाएगा, यहाँ -b है तो -b = 1, तो b = हो जाएगा -1। और c क्या है, c है -4, c = है -4। तो हमें a b c की वैल्यू पता चल गई है, तो बस हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। क्या होता है, ax², तो a हमारा है 4, तो 4x², फिर प्लस bx होता है, b हमारा -1 है तो -1x, -1 तो लिखते नहीं तो -x लिख लिया। फिर प्लस c, इसमें है प्लस c, लेकिन c की वैल्यू माइनस है तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो -4। ये हमारा आंसर हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो देखो जो हमें दिया हुआ है इसमें हमारा ये फ्रैक्शनल है, ये हमारा ये इंटीजर है, तो हम इसके नीचे किसी भी इंटीजर के नीचे अपॉन में 1 तो लिख सकते हैं, वही हमने किया। हमें अब इसका जो डिनोमिनेटर है इसके इक्वल हमें इसका डिनोमिनेटर भी करना है। तो जब ऐसा करना होता है तो ऊपर नीचे हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो दोनों के जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो a = 4 यहाँ भी है, a = 4 यहाँ भी है, तो हमारे a की वैल्यू 4 आ गई। अब बाकी वैल्यू भी जब a हमारा इक्वल हो गया, मतलब नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, तो b की वैल्यू इधर से हो जाएगी, c की वैल्यू इधर से हो जाएगी, और हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, बस समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक तरीका और है डायरेक्ट, लेकिन वो आपको लर्न करना होगा। वो तरीका ऐसा है
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा ऐसा बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर डायरेक्ट आप ये रखते हो तो हमारा ऐसा ही क्वेश्चन बन जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है 1/4 इंटू एक्स और अल्फा बीटा है -1 तो -1, ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, लेकिन गलत नहीं है, ये भी सही है। इसको भी हम ऐसा बना सकते हैं, कैसे? अगर हम देखो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 इस तरह ले तो एलसीएम हो गया 4, तो हमारा 4 यहाँ चला जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये भी इसके जैसा दिख रहा है, लेकिन अपॉन में 4 है, तो अपॉन में 4 चाहो तो यहाँ इक्वल टू 0 करके इस 4 को खत्म कर दो, ऐसा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, बाद में ये खत्म कर लो। ये हमारा ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में बन गया। पॉलिनोमियल लिखना है तो फिर से इसको आप ऐसे ही लिख दो, क्वाड्रेटिक, यहाँ लिखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। या फिर एक और तरीका है 1/4 कॉमन ले लो, ठीक है। 1/4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, चलो मैं इसको इधर इधर दिखा देती हूँ। अगर हम 1/4 इधर से कॉमन ले लेते हैं तो हमारा ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। 1/4 समझ लो जैसे k है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा ये होता है, लेकिन इसके साथ में हम k भी लगा सकते हैं, k कोई नॉन जीरो इंटीजर होता है, मतलब जो हमारा ये इसका रूप है उसमें हम k, तो यहाँ ये k के रूप में 1/4 कॉमन हो गया। तो आपका ये भी सही है, अगर ऐसा लिख के छोड़ देते हो तो भी गलत नहीं है, सही है, सही माना जाएगा ये वाला फार्मूला लगा करके। लेकिन मैं तो कहूंगी कि आप ये वाला मतलब जो तरीका है वही यूज करो, क्योंकि आपकी बुक में ऐसा ही समझाया हुआ है, इस तरीके से ही करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही आंसर आएगा जैसा बुक में है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से हम करवाते हैं, हमने एक अलग तरीका बता दिया है कि अगर आपको समझ में आता है, सही लगता है, तो ऐसे भी कर सकते हो, एग्जाम में करके आओगे तो गलत नहीं होगा, उसमें फुल मार्क्स आपको तब भी मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो चाहे इस तरह का रूप बना के आंसर दे के आओ, या इक्वल टू 0 करके, फिर हमारा ये 4 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, खत्म हो गया, ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में लिख लेते हैं। या फिर यहाँ से जो हमारा ये अपॉन में 4 है ना, 1/4 कॉमन ले लो, तो इस तरह करके छोड़ दोगे तो भी सही है। मैंने कई तरीके बता दिए, लेकिन मेन आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में इस तरह से किया हुआ है, तो इसी तरह से करना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बाकी के सवाल में ऐसे ही तरीके से करवाती हूँ, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड वाला कर लेते हैं। अब बच्चों ये सेकंड है, इसमें हमारा सम दिया हुआ है, जीरोज का सम है √2, मतलब देखो ये सेकंड पहले हम चलो उतार लेते हैं, √2 और 1/3, तो जीरोज का सम दिया हुआ है √2, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, तो ये हमारा दिया हुआ है √2 इक्वल टू -b/a, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट, अब हम इधर प्रोडक्ट कर लेते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c/a, और अल्फा बीटा दिया हुआ है 1/3 इक्वल टू c/a। अब यहाँ पे आप देखो, अभी a इक्वल नहीं है ना, √2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, a यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं, a यहाँ पे 3 दिख रहा है, a यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो हमें सबसे पहले a को इक्वल करना है, बस इस बात का ध्यान रखो। तो कैसे इक्वल करेंगे भाई, 3 है यहाँ, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ये आ जाता है 3√2/3 इक्वल टू -b/a, और ये तो है ही है हमारा 1/3। इसको दोबारा क्या लिखूं, बस ये लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करें तो हम क्या पा रहे हैं कि हमारा a इक्वल टू आ गया है 3, दोनों में 3, a इक्वल टू 3 है ना, और b क्या आया है, b इक्वल टू आया माइनस, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो गया -3√2, और c हमारा क्या आ रहा है, c इक्वल टू आ रहा है 1, ठीक है, c इक्वल टू 1 आ रहा है। तो अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इजीली लिख सकते हैं, तो बस आप यहाँ पे लिखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले अपना वो लिख लो जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c, ये डायरेक्ट लिखना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। ये जनरल फॉर्म भी लिख लोगे तो गलत नहीं है। अब a हमारी a की वैल्यू है 3, तो 3x² और b हमारा है -3√2x और c है 1, तो +1, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ, समझ में आया, 3x² -3√2x + 1, ठीक। तो अभी यहाँ पे स्पेस है, मैं ये वाला भी कर लेती हूँ। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये सम दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, उसका फार्मूला क्या होता है -b/a, ये हम लिख लेते हैं, और अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0, तो 0 इक्वल टू -b/a,
और अल्फा बीटा का फार्मूला पहले लिख लेते हैं, C अपॉन ए, और अल्फा बीटा हमारा दिया हुआ है √5 इक्वल टू C अपॉन ए। अच्छा, अब ए यहाँ पे क्या है, देखो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब 0 के नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। 0 के नीचे 1 2 कुछ भी जो जरूरत होती लगा लेते हैं। ये 5 जरा ठीक से लिख दूं मैं, ये ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या दिख रहा है, a इक्वल टू 1 दिख रहा है और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। भाई माइनस इधर ट्रांसफर कर दो, -0 कुछ नहीं होता, b 0 ही है। और c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई √5। तो अब अपना हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, यही तो होता है ना। तो a हमारा 1 है तो 1x² तो लिखते नहीं, सिंपल हम लिखेंगे x²। और b 0 है तो प्लस 0x लिखो, चाहे डायरेक्ट ही कर लो। और c हमारा √5 है, ठीक है। तो प्लस 0x का कोई मतलब नहीं, ये टर्म तो पूरा 0 ही हो गया। मतलब हमारा इक्वेशन, ये हमारा पॉलिनोमियल बनेगा x² प्लस √5, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक बच्चों, समझ में आया। तो इस तरह से आपको a इक्वल करना, बस a को देखना है। a अगर इक्वल हो गया तो b और c जो भी है वो आ जाएंगे फिर, ठीक है। ये इजी है ना, ये मेथड बहुत इजी है। तो चलिए हम कर लेते हैं 4th 5th और 6th, 3 और है, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे बढ़ती हूँ फिर। तो इसका 4th पार्ट है, देखो ये है सम ऑफ द जीरोज, ये है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला लिख लेते हैं -b अपॉन में a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है तो 1 इक्वल टू -b अपॉन a। और इधर हम अल्फा बीटा ले लेते हैं, अल्फा बीटा का फार्मूला लिख लेते हैं, c अपॉन a होता है। अल्फा बीटा भी 1 दिया हुआ है तो इक्वल टू c अपॉन a। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, a क्या होगा भाई, 1 को तो हम 1/1 लिख सकते हैं, इधर भी 1/1 लिख सकते हैं। तो a हमारा दोनों ही साइड 1 हो रहा है, तो बस अब इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं। a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो -1 हो गया, और c इक्वल टू भी 1 हो गया। तो अब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, तो आप इस तरह से लिख करके करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पहले जनरल फॉर्म लिख लो, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये हो गया जनरल फॉर्म। अब a हमारा 1 है तो 1 तो यहाँ लिखते नहीं, सिंपल x² लिख दो। b हमारा -1 है तो हमारा -x हो जाएगा, और c 1 है तो +1, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक बच्चों, क्लियर हुआ। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लिखो या डायरेक्ट खाली ये लिख दो, ठीक है। आपका आंसर निकलना चाहिए। और एग्जाम में अगर आपके पास टाइम है तो ये वर्ड में भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला लिख करके फिर इसकी वैल्यूज ABC की पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम 5th नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी इसमें स्पेस है, यही कर लेती हूँ। हमारा 5th क्या है, ये -1/4 है सम ऑफ द जीरो, और 1/4 है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो सम ऑफ द जीरो में सब एक जैसे हैं। अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या फार्मूला होता है, -b अपॉन a। ये मेरे साथ करते करते आप लोग इसको लर्न भी कर लो, है। कॉपी पेन निकाल के बैठो, साथ साथ करते रहो, और ये बार बार मैं बता रही हूँ, इसको लर्न करते जाओ। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है इन्होंने, -1/4 तो इक्वल टू -b अपॉन a। अच्छा, अल्फा बीटा इधर देख लेते हैं हम। अल्फा बीटा का फार्मूला होता है c अपॉन a, और अल्फा बीटा दिया हुआ है 1/4 इक्वल टू c अपॉन a। तो यहाँ देखो हमें a इक्वल करने की जरूरत नहीं है, a यहाँ भी 4 दिख रहा है, यहाँ भी 4 दिख रहा है, तो बस यहीं से हम वैल्यू निकालना शुरू कर देते हैं। तो a हमारा है 4 आ गया, और b क्या आ गया, देखो ये -b है, -1 कैंसिल हो गया, b 1 आ गया, और c भी हमारा आ गया 1, ठीक है। तो अब हम अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेते हैं। चलो मैं ये लिख नहीं रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म तो जरूर लिखो, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा जनरल फॉर्म है। अब वैल्यू पुट करो, a हमारा है 4 तो ये हो गया 4x² प्लस bx, b हमारा 1 है तो प्लस 1x मतलब सिर्फ x, और c है 1। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। ये हमारा आंसर हो गया। अब एक बचा हुआ है, वो भी करवाना है, इधर शायद हो जाएगा, यही करवा देती हूँ, ठीक है। तो हमारा 6th नंबर है, इसमें हमारा सम ऑफ द जीरो 4 है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 1 है। तो सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, यही होता है। तो ये है 4 इक्वल टू -b अपॉन a। अब यहाँ हम अल्फा बीटा लिख लेते हैं। अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन a। अल्फा बीटा 1 दिया हुआ, 1 इक्वल टू c अपॉन a। तो यहाँ a क्या होगा, देखो अब ये एक होल नंबर है, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, इसी तरह इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। तो हमें दिख रहा है ना कि a हमारा क्या है, a है 1, और b क्या हो जाएगा,
ये माइनस बी इक्वल टू 4, तो बी इक्वल टू हो जाएगा -4 और सी क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा 1। तो बस अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बना लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा होता है ना। तो ए 1 है तो मतलब सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और बी हमारा -4 है तो यहाँ पे हो जाएगा -4x और +1। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो है ना बहुत इजी, बस खाली ध्यान रखना है आपको, ये दोनों फार्मूले बिल्कुल लर्न करके रखने हैं। मतलब ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में भी यूज हुए थे और सेकंड वाले में भी यूज हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ, समझ में आया? तो आज ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 2.2 भी मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी है, एक एक क्वेश्चन करवाया है, एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है कि आप लोग अपनी कॉपी वगैरह बनाओ तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सब एक जैसे हैं लेकिन मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ बुक से ही नहीं आते, बुक के तो आते, बुक जैसे आते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में करवाऊंगी आप लोगों को। पहले आप ये बुक वाले अच्छे से समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके। अगर कोई चीज समझ ना आई हो तो कमेंट करके जरूर पूछना, बिल्कुल संकोच करने की जरूरत नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगी उसको। ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।